Good morning, all of you. Today I will teach you history lesson 9. To my topic's name girls begin going to school. इसका मतलब यह होता है कि लड़कियां दोबारा स्कूल जाने की जाती है. Many of the reformers felt that education for girls necessary in order to improve the condition of women. यहाँ बहुत सारे ऐसे रिफॉर्मर आपको पैदा हुआ हिंदुस्तान के दरमियान में जो स्कूल की एजुकेशन के लिए लड़कियों को जो है रेडी किया और लड़कियों को इम्प्रूव करने के लिए एजुकेशन जो है लेना बहुत ही कंपलसरी समझा. जिस तरह एज यू नो विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मेनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे इन सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स. You know about for that Vidyasagar is the very famous persons. They are helpful person for girls. तो विद्यासागर के द्वारा मुंबई में कोलकाता में लड़कियों के लिए जो है तालीम या शिक्षा के लिए जो है उन्होंने सबसे पहला कदम उठाया और उनके ज़रिए से हमारे हिंदुस्तान की आज जितनी भी लड़कियां तालीम ले रही है जो शिक्षा ले रही है वो विद्यासागर का सबसे बड़ा अहम रोल है. When the first schools were opened in the mid-19th century, many people were afraid of them. जब मिडिल 19th सेंचुरी के मिडिल में जब ये स्कूल खुला गया तो उसमें से बहुत सारे बच्चियों के गार्जियन ने जो है वो ये डर रहे थे कि हमारी बच्ची स्कूल के तालीम लेने के लिए स्कूल जाएंगे तो उन्हें तरह तरह की बातें उनके दिमागों में याद आता कि मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो पब्लिक प्लेस होते हुए जाएंगे. ये सोचते हुए वो अपने बच्चों के प्रति बहुत तरह की बातें वो सोचा करती थी. उन्हें फियर था स्कूल वुड बी टेक ए गर्ल्स अवे फ्रॉम ए होम. उससे बेहतर है कि वो स्कूल ना जा कर के अपने वो बच्चे स्कूल की तालीम अपने घर से ही लें और घर में सुरक्षित रहें. ठीक है. फॉर डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़ और वो अपने घर में अपना डोमेस्टिकल वर्क करें अपने मम्मी के कामों में हाथ बटाएं. मोर एवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू द पब्लिक प्लेस इन ऑर्डर टू रीच ए स्कूल. क्योंकि लड़कियों को स्कूल जाना है तो पब्लिक प्लेस होते हुए जाना है. इसी वजह से ये गार्जियन या पेरेंट्स ये सोच रहे थे ये महसूस कर रहे थे कि पब्लिक प्लेस में कोई भी करप्शन हो सकती है कोई भी घटना हो सकता है. इसी वजह से अपने बच्चों को पब्लिक प्लेस से होकर स्कूल जाने के लिए वो लोग जो गार्जियन जो है रोक रहे थे. देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन वेर टाउट एट होम बाय ए लिबरल फादर्स और हस्बैंड. तो कहने लगे कि 19th सेंचुरी के मिडिल में गार्जियन ये सोच रहे थे जो लिबरल गार्जियन थे जो पढ़े लिखे गार्जियन थे तो पढ़े लिखे गार्जियन के द्वारा वो बच्चे अपने तालीम हासिल करेंगे या फिर उनकी शादी हो जाती है तो वो अपने तालीम जो है अपने हस्बैंड से ही करेंगे. ठीक है. समटाइम्स रीड अबाउट ये रसुंदरी देवी इन योर बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ लास्ट ईयर. तब उसके बाद एक जो है समाज सुधारक में से लड़कियों के लिए रसुंदरी देवी थी जो कि वो ये राजनीतिक ये तालीम ये शिक्षा के लिए वो आगे बढ़ी. शी वाज वन ऑफ द दोज हु ये सीक्रेटली लर्न टू रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग लाइट ऑफ द कैंडल्स एट ए नाइट. तो उन्होंने वो बच्चों के तालीम के लिए शिक्षा के लिए गांव-गांव वो जाती थी कैंडल जला करके बच्चियों को तालीम देती थी और बच्चे को नॉलेज देते थे और बढ़ाते थे कि बच्चियां तालीम के लिए जो आगे बढ़ें और अपनी ज़िंदगी की अपने खुद संवारें. इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वेर एस्टेब्लिश बाय द आर्या समाज इन पंजाब के दरमियान में आर्या समाज के द्वारा स्कूल के लिए लड़कियों के लिए जो है स्कूल खोली गई. स्कूल इसलिए खोली गई ताकि बच्चियां अपना तालीम वहाँ से ले न. जैसे ज्योतिबा फुले इन महाराष्ट्र. ठीक है. पंजाब में आर्या समाज और जो है ज्योतिबा फुले कहाँ महाराष्ट्र में. इन ये एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड इन द नॉर्थ इंडिया, ख़ास करके अब ये प्रॉब्लम ये जो है क्रिएट हुई
तो हमारे मुस्लिम बिरादरी के लड़कियों के लिए, बिकॉज़ मुस्लिम गर्ल्स जो थी वो अपने घर से बाहर नहीं जाया करती थी, अपने पर्दे में रहती थी। वुमेन लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक, और लड़कियां जो है तालीम कैसे सीखेगी, कुरान कैसे पढ़ेगी, कुरान व हदीस कैसे जानकारी होगी, इन चीज़ों को जानकारी करने के लिए, इन चीज़ों को सीखने के लिए जो है मुस्लिम फैमिली के जो गार्जियन होते थे अपने बच्चों को तालीम अपने घरों में दे देते कुरान की, ठीक है। दे वर टाउट बाय वुमेन, और वो तालीम जो है वुमेनों के द्वारा दी जाती थी। जो औरत अपने घर में वो तालीम देती थी आकर के ट्यूशन के रूप में वो पढ़ाया करती थी। सम रिफॉर्मर सच ये मुमताज़ अली जो है, इस लोग जो है क्या थे, जो रिफॉर्मर थे, मुस्लिम रिफॉर्मर थे, और ये लोग मुस्लिम रिफॉर्मर होकर के मुस्लिम लड़कियों को तालीम के लिए जो है आर्गूमेंट करने लगे कि नहीं, जो है मुस्लिम लड़कियों को भी तालीम होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, तभी तो वो आगे बढ़ सकती है, तभी अपने ज़िंदगी में वो आगे कुछ कर सकती है। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगन टू रिटेन फ्रॉम द लेट ऑफ 19th सेंचुरी, और सबसे पहला जो है उर्दू नॉवेल जो लिखा गया था जो है 19th सेंचुरी के आखिर में। अमॉन्ग द अदर थिंग्स दिस वेर ए मीन टू इनकरेज वुमेन टू रीड, इससे जो है उर्दू अखबारों से लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों को इनकरेज किया गया, उत्साह किया कि नहीं वो अपने अखबार को पढ़ें, अखबार पढ़ने से उसकी दिमाग उनकी जो है बढ़ेगी, और वो जो है दुनिया की बातों को वो समझेगी, और धर्म और रिलीजन की बातें को जानकारी होगी उसके, और वो डोमेस्टिकल वर्क को मैनेजमेंट करेगी, और इन अपने उनके लैंग्वेज में सुधार होगी, और सारे चीज़ों को वो समझेगी। इन चीज़ों के लिए वो जो है अखबार छपाई गई, और वो अखबार के ज़रिए से वो अपने बच्चों को वो तालीम देने के बारे में वो सोचने लगी। तो वो कौन थी, जो है मुमताज़ अली वो थे, और वो मुमताज़ अली के द्वारा जो है ये तालीम के लिए जो है सोचने लगे। दूसरा पॉइंट आता है वुमेन राइट अबाउट वुमेन फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी। मुस्लिम वुमेन लाइक ए बेगम ऑफ भोपाल प्लेड ए नोटेबल रोल इन ए प्रोमोटिंग एजुकेशन एमोंग द वुमेन। तो जो है एक भोपाल की जो है औरतें थी जिसका नाम बेगम रुकिया सखावत थी हुसैन, उन्होंने जो है मुस्लिम लड़कियों के लिए तालीम के लिए जो है वो आगे बढ़ी। जो नहीं, मुस्लिम लड़कियों को तालीम होनी चाहिए, मुस्लिम लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए, कम से कम मुस्लिम लड़कियों को प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए। अगर वो प्राइमरी एजुकेशन वो नहीं लेती है तो फिर उनकी ज़िंदगी उनकी अधूरी रह जाती है, और उनकी ज़िंदगी में कई तरह की मरहला आएंगे, कई तरह की परेशानियाँ आएगी। उन परेशानियों से वो कैसे जो है वो आगे बढ़ेगी। तो इसलिए मुस्लिम लड़कियों को कम से कम कुरान के बाद प्राइमरी तालीम होना, शिक्षा होना, नॉलेज होना बिल्कुल ही ज़रूरी है। तो बेगम रुकिया सखावत हुसैन स्टार्ट ए स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स इन पटना एंड कलकत्ता। तो जो है बेगम रुकिया सखावत के ज़रिए जो है स्कूल खोली गई, जो स्कूल कलकत्ता और जो है पटना में स्कूल, ये प्राइमरी स्कूल खोली गई फॉर मुस्लिम गर्ल्स के लिए, ताकि मुस्लिम गर्ल्स के दरमियान जो भय है, जो डर है, जो उसके साथ जो क्रिटिसाइज होती है, वो चीज़ जो है उससे क्या हो, दूर हो जाए। इन चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम गर्ल्स ने अपनी तालीम के लिए अपने घर को छोड़कर जो है स्कूल की तरफ वो जो है चल पड़ी, और वो अधिक से अधिक जो है तालीम हासिल की। तो इसी तरह जो बाय द 18th सेंचुरी इंडियन वुमेन बिगेन टू इंटर यूनिवर्सिटी, जब वो प्राइमरी एजुकेशन लेने के बाद फिर वो आला तालीम के लिए, आला एजुकेशन के लिए, ऊंचे दर्जे की शिक्षा के लिए उन्होंने जो है स्कूल से जो है कॉलेज गए, कॉलेज से वो यूनिवर्सिटी गए, और वहाँ पे जो है तालीम के साथ साथ उन्होंने जो है ट्रेनिंग भी ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद वो जो है डॉक्टर भी बने, इंजीनियर भी बने, टीचर भी बने, प्रोफेसर भी बने, है ना। मेनी वुमेन बिगेन टू राइट एंड ये पब्लिशेड देयर क्रिटिकल व्यू ऑन द प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी। जानता है कि लड़कियों के साथ बहुत सारी क्रिटिकल प्रॉब्लम होता है, पब्लिक प्लेस में भी हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, इन तमाम चीज़ों को जो है क्या करना है, देखते हुए, इसको सॉल्व करते हुए, इसको पीछे करते हुए लड़कियों को आगे बढ़ना है। तो इन चीज़ों के लिए जो है लड़की जब तक तालीम नहीं लेगी, शिक्षा नहीं लेगी, तब तो वो आगे कैसे बढ़ेगी। तो उसमें से ताराबाई शिंदे
थी, तो या वोमेन एजुकेटेड होम एट पुणे, तो उन्होंने जो है लड़कियां कहे, ताराबाई शिंदे ने कही कि औरतें सिर्फ अपने घर पे ही तालीम लेगी। उन्होंने एक किताब लिखी, पब्लिशेड की है किताबों का, जिस किताबों का नाम क्या लिखा, स्त्री पुरुष तुलना, यानी स्त्री पुरुष तुलना का मतलब होता है अ कंपेरिजन बिटवीन वोमेन एंड मेन, यानी वोमेन और मेन के तुलना में वो जो है ये किताबें लिखी कि वोमेन ही सिर्फ जो है क्या कहते हैं घर ही में तालीम लेगी, घर ही में शिक्षा लेगी, घर में ही रहेगी, डोमेस्टिकल वर्क करेगी, क्या वो बाहर नहीं जा सकती है, बाहर की तालीम नहीं ले सकती है, कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं जा सकती है? इस तरह से अगर जो है या क्या घर में ही रह करके वो ज़िंदगी बसर करेगी? ये तो एक क्रिटिसाइज हो गया। तो इसी तरह समाज में वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो समाज में आगे बढ़ने के लिए जो है उन्होंने लड़कियों के लिए तालीम के लिए एक इदारा खोले, और वो इदारा में जो है लड़कियां तालीम लेने के लिए गई और वहाँ बड़ी बड़ी तालीम हासिल किए, जो कोई कॉलेज से हासिल किए, कोई यूनिवर्सिटी से किए, कोई उससे ट्रेनिंग लेकर के डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। तो ये एक तालीम का एक म्यार बना। इस तरह से धीरे धीरे लड़कियां जो है अपनी ज़िंदगी में वो आगे बढ़ते रही और अपनी ज़िंदगी जो है किसी पर वो दाव पे नहीं रखी और ख़ुद ब खुद वो अपने पैर पर वो स्टैंड होने लगी। तो इस तरह से कई रिफॉर्मर थे हमारे हिंदुस्तान के और आज भी हैं, जिस कारण से आज की लड़कियां इतनी बड़े बड़े ओहदे पर जो है तालीम के लिए वो पहुंच रही है। ठीक है बच्चों, तो अगला हमारा आता है पंडित रमाबाई, अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ संस्कृत हैं, फेल्ट दैट हिंदुज़म वाज ऑपरेसिव टुवार्ड्स वोमेन। तो पंडिता रमाबाई भी एक बहुत बड़े स्कॉलर थी, एक बहुत बड़े विद्वान थी और वो संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी थी, जिन्होंने जो है लड़कियों को तालीम के लिए, शिक्षा के लिए वो महसूस कराई कि नहीं, लड़कियों को भी तालीम हासिल करना नेसेसरी है। उनके लिए उन्होंने कई किताबें लिखी और वो चाहे हिंदू कास्ट में चाहे किसी भी जो है क्या कहते हैं लेवल का हो, या चाहे हायर क्लास का हो या लोअर क्लास का हो, ये तालीम होना उनके लिए बेहद ज़रूरी है। तो इसीलिए जो है तालीम होना ज़रूरी है कि अगर वो उनकी शादी होती है, शादी होने के बाद इत्तफाकन तौर पर उनके हस्बैंड अगर डेथ कर जाते हैं तो अपनी ज़िंदगी की परवरिश वो कैसे करेंगे? तो वो फिर जो है दूसरे पर उसको डिपेंड होना पड़ेगा, अपने मदर पर या अपने भाई पर या अपने जो है क्या क्या हस्बैंड के जो है फैमिली लोगों पर। तो इसीलिए ये अगर वो तालीम हासिल कर लेती है तो उसको किसी पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना कोई उसको बैड ट्रीट कर सकती है, ना उसका कोई क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, ना कोई उसके खिलाफ़ कुछ बोल सकती है। वो खुद एक ट्रेनर हो जाएगी तो अपनी ज़िंदगी का जो है क्या कहते हैं भरण पोषण करना, अपने बच्चों की परवरिश करना, अपने बच्चों का इकोनॉमिकल बेस को स्ट्रॉन्ग करना उनकी अपनी एक जिम्मेदारी बन जाएगी। ठीक है, ये एक तालीम का एक क्या होता है तरीका होता है कि इस तरह से एक तालीम ली जाती है। ठीक है, needless to say is more than alarm to Orthodox. For instance, many Hindu nationalists felt that Hindu women were adopting. इस तरह से क्या होता था कि अगर वो तालीम नहीं याफ्ता नहीं है तो उस लड़कियों के साथ समाज में कई तरह की जो है दुर्व्यवहार होती है, चाहे उसको सती प्रथा के रूप में क्या होती थी। पहले ज़माने एंशिएंट पीरियड में अगर हस्बैंड मर गया तो हस्बैंड मरने के साथ साथ उनको लड़कियों को भी मार दी जाती थी और लड़कियों को मारने के साथ उनकी जो है प्रॉपर्टी जो है लड़का का था वो तमाम प्रॉपर्टी को उससे उसको रेस्ट्रिकेट किया जाता था। तो ये एक तालीम ये लेने के बाद इस तरह से लड़कियों की साथ ज़्यादती नहीं हो सकती है और वो लड़की एक जो है तालीम याफ्ता हो जाती है और ख़ुद ब खुद वो जो है बहुत एक होशियार बन जाती है और आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये एक तालीम का लेने का एक मकसद है जिससे ये तालीम होना चाहिए और उसका प्रभाव जो है पूरे समाज में पड़ता है। इसीलिए रुकिया सखावत ने जो ये तालीम के लिए आगे बढ़ाई, पंडिता रमाबाई थी, उसके बाद बहुत सारे जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। तो इन लोगों का मेन मोटो क्या था कि सोसाइटी के दरमियान लड़कियां भी एक तालीम याफ्ता हो, एक पढ़ी लिखी हो, एक शिक्षित हो, एक नॉलेजफुल हो, जो वो कभी किसी पर वो डिपेंड ना रहे, वो हर काम अपने खुद ब खुद करे और दुनिया की हालात से वो वाकिफ़ हो, तो वो एक नॉलेजफुल लड़की बन जाएगी। तो वो आने वाले जनरेशन के लिए वो अपनी अच्छी तालीम वो दे करके अपनी बच्चियों को ज़िंदगी संवारने का रास्ता दिखा सकती है। ओके।